मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद भाग अनुच्छेद 51 का में दिए हुए हैं के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए। जो आपके 11 कर्तव्य हैं उसमें से है संविधान का पालन करें, और उसके संविधान का पालन करें। पहली बात है कि आप संविधान का पालन करें। उसके बाद में फिर उसके आदर्शों, संस्थाओं, उसके प्रति आदर्श भाव रखो। उसके बाद में संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज हो तो सावधानी मुद्रा में खड़े हो जाओ, राष्ट्रगान हो तो फिर सही तरीके से सम्मान की अवस्था में खड़े रहो। उसके बाद में का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते रहें। अभी स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसे नहीं कि हम स्वतंत्र होकर भी ना लगे कि हम स्वतंत्र हैं, है ना। लाइफ में जो हो सके अच्छा से अच्छा करो, स्वतंत्र रहो बस। उसके बाद में फिर इसमें हो क्या जाता है, आगे क्यों तो बढ़ रहा था ये, यहाँ से होता है वाह इतना अच्छा नहीं है। कहाँ तक हुआ था, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसके बाद में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत बनाए रखें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अछूत बनाए रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आप देश की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, अपनी फैमिली की रक्षा करें, हैं, और रिलेशनशिप में भी ध्यान रखें, फ्रेंडशिप में, रिश्तेदारी में कैसे क्या है, रक्षा करें। और आह्वान किए पर, कहे जाने पर कि हाँ अब हमें आपका हमें देश के लिए जरूरत है, तो उसके लिए मतलब रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे, बोले नहीं भाईचारा होना चाहिए, भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भाईचारा होना चाहिए कि आपस में फ्रेंडशिप रहो, कि हाँ लगे कि हाँ भारतीय हैं ना, कि ये ऐसा लगता है कि दूसरे स्टेट में चले जाओ क्या कैसे क्या हम बोलते ही नहीं ना, मतलब हाँ इतना रखो कि लगे कि हाँ ठीक है। किसी पर मतभेद मत रखो कि सामने वाला देखे कि यार क्या हुआ, वो हम तो ऐसे हैं तो हमारा मतभेद कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, कि मतलब रंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी पर जातिवाद का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए, भाईचारे का निर्माण करे। और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव से परे हो भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरोध हो। 33% रिजर्वेशन, फिर भी हाँ कोई बात नहीं है। उसके बाद में भी स्त्रियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि आगे वो बढ़े, क्योंकि ऐसा रहता ना कि कुछ तो लड़कियां या महिलाएं उतना नहीं कर पाते हैं लड़कों की तुलना में जितना पुरुष समाज आगे बढ़ जाता है। इसी वजह से भारतीय समाज क्या है, पितृसत्तात्मक, पिता की चलती है न कि माता की। माता की चलती है बस घर में चलती, बाहर नहीं चलती, मतलब फिर भी वो जो पिता वैसे होते हैं बहुत डेंजर वर्ड के तो वो तो फिर दबी रहती है ना, तो शोषण होता है, तो शोषण हो तो उनके प्रति विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम गलत के प्रति गलत का विरोध करें और सही के प्रति हाँ ठीक है उसमें सहमत रहें। तो क्या क्या है कि ये भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी बताते हैं कि स्त्रियों का
सम्मान करना चाहिए, राइट, सम्मान करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरोध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरोध हो। कहाँ गया? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी प्रकृति का गया है कि हमारे नेचुरल क्या क्या है, प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वनशील प्रकृति के पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखें, राइट, प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखें। देखो हमें जब एक कांटा चुभ जाता है कितना दर्द होता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि देखो मतलब थोड़ा उन्हें मानना नहीं चाहिए, हो सके तो उनके प्रति दया भाव रखो, कुछ ना कर सको तो दया भाव रखो, हो सके तो कुछ खिला पिला दो, अगर वो भी नहीं हो रहा तो इतना ना करो कि उन्हें मारो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता, वो बेजुबान के होते, कुछ बोल नहीं पाते, फिर भी अंदर से कितनी बददुआएं देते बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखो। ऐसा था कि जब शिकार हो रहा था बहुत ज़्यादा बाघ के प्रति चीता, तो 1952 में बाघ को विलुप्त घोषित कर दिया गया था अपने भारत में। मेन रीजन ये था कि वो बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे थे उनकी खाल के लिए, तो इस वजह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर अभी तो सरकार पूरी तरीके से बैन कर रखा है शिकार करने के लिए कि नहीं, बाघ के प्रति नहीं होना चाहिए, मतलब हमें नुकसान दिलाते, पर ऐसी बात नहीं होना कि वो विलुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाएगी तो फिर वन्य जीव तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते सब देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, राइट। उसके बाद में फिर सार्वजनिक संपत्ति, सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम टैक्स देते हैं, उसके थ्रू सरकार हर एक स्कीम लॉन्च करती है या फिर बेहतर से बेहतर अपने भारत के लिए करती है। कहाँ से आता है वो टैक्स, जीएसटी वगैरह हम ही से तो जाती है ना, एक जनता से ही जाती है, भारतीय जनता से। तो वो जो सार्वजनिक संपत्ति वो हमारी संपत्ति ना कि सरकार की फिर भी हमारी ही है, क्योंकि 5 साल बाद वो चेंज हो जाएगी। अब किसकी सरकार है तो फ्यूचर बता नहीं सकते, फिर भी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, राइट, हिंसा से दूर रहें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न ही नई ऊंचाइयों को छू ले। ऐसा होना चाहिए कि आप निरंतर बढ़ते जाएं और राष्ट्र को भी ध्यान में रखें। उसके बाद में फिर आगे है यदि माता पिता या संरक्षक, आगे माता पिता या संरक्षक है, संरक्षक या मतलब जिसके साथ में बच्चा रह रहा है, उसके माता पिता है, भाई बहन है, या फिर मामा मामी है, या फिर नाना नानी है, कोई भी जहाँ रह रहा है, तो अगर उनके पास इतना नहीं है कि वो उनके पास ठीक ठाक रुपए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अगर इतना नहीं है तो फिर इतना तो जरूर होना चाहिए कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु में है तो गवर्नमेंट स्कूल में सरकार पढ़ाने के लिए फ्री में वो सुविधा प्रदान करती है। तो यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर का प्रदान करें, जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
उसके बाद में